भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है, जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख भी लेकर आता है। भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है, लेकिन यह भूख हवस का रूप अगर ले ले, हवस मतलब ऑब्सेशन, सनक बन जाए तो चिंता का कारण बनने लगती है। ठीक है, किसी की बेइंतहा लालच, यानी किसी का जो बेइंतहा लालच है, यानी उसके अंदर इतना लालच भर गया, बहुत ज्यादा लालच अगर है, दूसरे की मुसीबत का सबब बन जाती है। भूख और भूखमरी असमानता की सूचक है। यह आया जी हमारा 5 नंबर में, 5 नंबर में आया और हमसे कहेगा कि इसे ट्रांसलेट करो, यानी इसको बदलो मेरे बच्चे इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश का पेपर होगा तो वो इंग्लिश में ही तुमसे ट्रांसलेट कराएगा। ठीक है जी, इंग्लिश में तुम्हें ये मेरे बच्चे ट्रांसलेट करना है। इस तरह की कहानी 5 नंबर में दी जाती है। ठीक बेटा, चलो कोई बात नहीं, कोशिश करना कि आप अपने हिसाब से हर सेंटेंस को बना के देखें। ठीक, मैं हर एक वाक्य को अलग अलग समय देता हूं। ये पहला वाक्य है, मानो कि ये स्टोरी नहीं है, ये एक सेंटेंस है और सेंटेंस तुम्हें फॉर्म करना है ना। हिंदी से तुम्हें इंग्लिश बनानी है। ठीक, उधर लिखा हुआ है हिंदी से इंग्लिश तुम्हें ट्रांसलेट करनी है। भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है। मैं तुम्हें चीजें दे दूंगा, तुम्हें उन्हें सेट करना है, लगाना है। भूख को क्या कहते हैं? हंगर। इंसान को क्या कहते हैं? ह्यूमन। रिश्ते को क्या कहते हैं? कनेक्शन। ठीक है, या कनेक्ट होना। चलो, कनेक्ट। जन्म को क्या कहते हैं? बर्थ। से को क्या कहते हैं? फ्रॉम। चलो जोड़ के दिखाओ। हंगर और को क्या कहते हैं? एंड। चलो मेरे बच्चा, हिम्मत करो, कोशिश करो, सारे काम हो जाएंगे। फर्स्ट है अभी, हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत लगे, किल्लत लगे, लेकिन आसान बन जाएगा। कुछ दिन में ही ये चीजें आसान हो जाएंगी। भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है। कैसे कैसे तुम इसे फॉर्म करोगे भैया? बना के दिखाना मुझे, करो फॉर्म, कोशिश करो बनाने की। चलो करो, मैं इंतजार करूंगा आपके सेंटेंस का। इससे पहले मैं अपने हाथ पैर नहीं चलाऊंगा। सचिन गुप्ता कह रहे हैं द रिलेशनशिप बिटवीन हंगर एंड ह्यूमंस इज फ्रॉम बर्थ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश बेटा, बहुत गजब कोशिश। और बताओ कौन कौन क्या क्या कहता है। देखिए, एक सेंटेंस को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम जो बना रहे हैं वो गलत है, या हम वही बनाएं जो पेपर वाला जानता है, या पेपर वाला, बेटा वहां पर ऑप्शन होते हैं कि बच्चा अगर ऐसे लिखे तो भी सही है, ऐसे लिखे तो भी सही है, ऐसे लिखे तो भी सही है। सागर प्रजापति कह रहे हैं कि हंगर आर कनेक्ट फ्रॉम ह्यूमन बर्थ। इसने एक चीज छोड़ दी है, हंगर। हाँ, समीर कह रहे हैं कि हंगर एंड ह्यूमन कनेक्ट बर्थ फ्रॉम। अच्छा, सोनू राठौर कह रहे हैं फ्रॉम बर्थ कनेक्ट ह्यूमन एंड हंगर। और कुमकुम कश्यप कह रही है हंगर एंड ह्यूमन इज द कनेक्ट फ्रॉम बर्थ। ठीक है, और अमन कुमार कह रहे हैं कि ह्यूमन एंड हंगर कनेक्ट फ्रॉम बर्थ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो मैं बना के देखता हूं। भूख और इंसान। भूख क्या होती है भैया? हंगर। एंड ह्यूमन, हंगर एंड ह्यूमन आर, या आर मत लगाइए, डायरेक्ट क्या कर दीजिए? कनेक्ट्स। ठीक है जी, क्या कर दीजिए? कनेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हंगर एंड ह्यूमन ये दोनों हो गए, एक ये हो गया, एक ये होगा, डबल हो गया। तो डबल के लिए मैं सेंटेंस में, वर्ब में ना एस लगाता हूं ना ई एस लगाता हूं। हंगर एंड ह्यूमन कनेक्ट फ्रॉम बर्थ, ऐसे कर लीजिए चाहे पहला। ठीक है, दूसरा आप चाहे ऐसे कर सकते हैं, द कनेक्शन ऑफ किसका? हंगर एंड बर्थ। द कनेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड हंगर एंड बर्थ कहां से है? इज फ्रॉम बर्थ, जन्म से है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? रिलेशनशिप कह दो, बहुत बढ़िया बात है, रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, लिंक्ड कह सकते हैं,
कि ह्यूमन और हंगर जो है लिंक्ड है आपस में मेरे बच्चे, कब से? फ्रॉम बर्थ से। ठीक है, हंगर एंड ह्यूमन कनेक्ट फ्रॉम बर्थ, ये कनेक्ट होते हैं बर्थ से ही, जन्म से ही ये जो है रिश्ता बन जाता है, ये रिलेशनशिप बन जाती है, या द कनेक्शन ऑफ हंगर एंड बर्थ इज फ्रॉम बर्थ। ठीक है, हंगर और यहां बर्थ नहीं आएगा बेटा, यहां ये बर्थ नहीं आएगा, ह्यूमन। हंगर और ह्यूमन का जो कनेक्शन है वो बर्थ से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है ना? जन्म के साथ ही, ये रहा जन्म के साथ ही, कौन है सब्जेक्ट? ये रहा मनुष्य, अपनी भूख भी साथ लेकर आता है। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो मनुष्य यानी ह्यूमन, लाता है मतलब ब्रिंग्स, लेकर आता है ब्रिंग्स। ह्यूमन ब्रिंग्स क्या लेकर आता है? अपनी भूख। ह्यूमन ब्रिंग्स देयर हंगर, या मेरे बच्चे हिज हंगर। ठीक है, और कब से? जन्म से, जन्म के साथ ही, विद बर्थ। ह्यूमन ब्रिंग्स हिज हंगर विद बर्थ। ह्यूमन जो है, ठीक है, हंगर एंड, हाँ दूसरा वाला बनाओ बेटा, अलोंग विद बर्थ मैन ऑल्सो ब्रिंग्स हिज हंगर। हाँ ऐसे भी कह सकते हैं, अलोंग विद बर्थ, बर्थ के साथ साथ, जैसे ही बर्थ होता है, यानी अलोंग विद बर्थ, बर्थ के साथ साथ, यहां पर क्या लिखेंगे? कोमा, ह्यूमन ब्रिंग्स हंगर। ह्यूमन जो है वो हंगर लेकर आता है, यानी भूख लेकर आता है। ठीक है, अलोंग विद बर्थ, बर्थ के साथ साथ ह्यूमन जो है लेकर आता है अपनी भूख, यानी जैसे ही उसका जन्म होता है वो उसे भूख लगने लगती है। ह्यूमन ब्रिंग्स हिज हंगर विद बर्थ, ऐसे कह दीजिए, अलोंग विद बर्थ ह्यूमन ब्रिंग्स हंगर। ठीक है, शाबाश। तो जो मर्जी आपकी वो कह सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। देखिए ये मत सोचिए कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, एक सेंटेंस को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है ना? भूख जो है वो क्या है? प्रमाण है। तो क्या लिखेंगे? हंगर इज द प्रूफ। हंगर जो है इस बात का सबूत है, हंगर इज द प्रूफ। क्या प्रूफ है? हंगर इज द प्रूफ किस चीज का? किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का, ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऑफ ह्यूमन बीइंग अलाइव। या ऐसे कह सकते हैं कि हंगर इज द प्रूफ, हंगर एक सबूत है, भूख एक सबूत है, दैट ह्यूमन इज अलाइव, कि इंसान जो है वो जिंदा है। क्योंकि अगर इंसान जिंदा है तो भूख लगेगी, इंसान अगर जिंदा नहीं है तो फिर भूख कैसे लगेगी? तो हंगर इज द प्रूफ ऑफ पर्सन सर्वाइवल कह दो, हंगर इज द प्रूफ ऑफ ह्यूमन बीइंग अलाइव कह दो, और हंगर इज द प्रूफ दैट ह्यूमन इज अलाइव कह दो, मर्जी आपकी। शानवी बेटा घबराओ मत, एकदम से मत घबराओ, अभी पैर अपने मत उखाड़ो, ये फर्स्ट डे है आपका। 3-4 दिन में तुम खुद बनाना सीख जाओगे, ये तय है, बिल्कुल तय है ये बात, टेंशन मत लो, मैं हूं साथ में, मैं हेल्प करता हुआ चलूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि तुम ही बनाओ। देखो चीज ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है ना? और मैं ये भी कह सकता हूं कि हंगर इज द प्रूफ ऑफ अ पर्सन सर्वाइवल, या पर्सन्स अलाइव, पर्सन्स के जिंदा रहने का एक सबूत है भूख। अगर भूख लग रही है तो पर्सन जिंदा है, मर गया तो फिर भूख कैसे लगेगी? हंगर इज द प्रूफ फॉर ह्यूमन बीइंग अलाइव, या ऑफ ह्यूमन बीइंग अलाइव, या हंगर इज द प्रूफ दैट ह्यूमन इज अलाइव, या हंगर इज द प्रूफ ऑफ पर्सन सर्वाइवल। कुमकुम कश्यप, अंशिका बेटा बिल्कुल मत घबराओ, फर्स्ट डे है, हो सकता है सिर्फ सुनो अभी, अगर नहीं भी आ रहा है, अगर बन रहा है तो कोशिश करो बन पाए, नहीं तो सिर्फ सुनो। 1 से 2 दिन 3 दिन लगेंगे, चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कोशिश करने से ही मेरे बच्चे चीजें ठीक होती हैं, अगर हाथ पैर रखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, फिर तो हम डरते ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात, समीर भाई कह रहे हैं जब आप हो साथ में तो डरने की क्या बात है भैया जी, बिल्कुल सही। आज तो मैं तुम्हें खुशखबरी भी देने वाला हूं।
चलिए नेक्स्ट देखिए, लेकिन यह भूख हवस का रूप लेने लगे तो चिंता का कारण बनने लगती है। ठीक है, बहुत सही बेटा। लगे के लिए क्या आता है? कोई चीज शुरू होने लगी, बिगिन। बिगिन मतलब क्या होता है? लगना या होना, शुरू होना। ठीक है, या बन जाना, बिकम्स भी हम यूज कर सकते हैं। लोग होते हैं सदा, पीपल का मतलब तो लोग होते हैं बेटा, यहां इंसान की बात चल रही है। लेकिन बट, यह भूख, बट हंगर, बट वैन, लेकिन जब, लेकिन जब हंगर जो होती है, हंगर जब भूख होती है, वो बन जाती है, बिकम्स, क्या बन जाती है वो? ऑब्सेशन। जब भूख हमारी सनक बन जाती है, ऑब्सेशन बन जाती है, हवस का रूप ले लेती है। बट व्हेन हंगर बिकम्स ऑब्सेशन, कोमा, इट इज कारण। तो बनने लगती है, तो ऐसे ही कह दो फिर, बनने लगती है के लिए भी क्या कहोगे? इट बिकम्स कॉज। तो ये कॉज बन जाती है, इट बिकम्स कॉज ऑफ कंसर्न। ये चिंता बन जाती है, फिर फिक्र बन जाती है, या कॉज ऑफ टेंशन कह दीजिए। ये टेंशन बन जाती है, फिर फिक्र बन जाती है। ठीक है जी, कॉज मतलब कारण, बिकम्स मतलब होना या बनना या लगना, है ना? तो व्हेन हंगर बिकम्स ऑब्सेशन, इट बिकम्स कॉज ऑफ कंसर्न या फिर कॉज ऑफ टेंशन। बट व्हेन दिस हंगर, या दिस कह दो कि यह भी आ रहा है ना, तो व्हेन दिस हंगर, व्हेन दिस हंगर बिकम्स, यानी दिस के लिए, यह के लिए मैंने दिस लगा दिया, भूख के लिए हंगर लगा दिया, होने लगे बिकम्स, ऑब्सेशन हवस, और बिकम्स वहां लगती है, कॉज मतलब कारण, कंसर्न मतलब चिंता। आपका क्या राय है? बट व्हेन, प्रियम कह रहे हैं बट व्हेन हंगर बिकम्स ऑब्सेशन इट बिकम्स कॉज ऑफ कंसर्न, बिल्कुल सही बात। सोनू ठाकुर कह रहे हैं, गुंजन कश्यप कह रही हैं, बट दिस हंगर बिकम्स ऑब्सेशन इट बिगिन रीजन ऑफ टेंशन। क्या ये ठीक है? इट बिकम्स कह दीजिए ना, इट बिकम्स कॉज ऑफ टेंशन। बट व्हेन हंगर बिकम्स ऑब्सेशन इट बिकम्स कॉज ऑफ कंसर्न, ऑफ टेंशन। ठीक है, टेंशन रखिए या ऑफ कंसर्न रखिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन जब, मैंने तो अपने आप से, मेरे को मैंने क्या कहा, डायरेक्ट जो हिंदी लिख रही है उसको आप ट्रांसलेट करने की कोशिश ना करें। आप किसी भी बात को अपने मन से, जो वो कह रहा है उसे अपने मन से भी बात को कह सकते हो। क्योंकि अगर कोई इंसान ये कह रहा है कि मेरा नाम ये है, तो मैं भी कह सकता हूं मुझे इस नाम से जाना जाता है, घर वाले मुझे इस नाम से बुलाते हैं, मैं इस नाम से जाना जाता हूं, बचपन में मेरा नाम ये रखा गया। सभी में तो एक ही बात आ रही है ना कि मेरा नाम ये है। तो मेरा नाम ये है को बहुत सारी चीजों से बोला जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी की बेइंतहा लालच। बेइंतहा का मतलब क्या होता है? अ लॉट ऑफ। चलिए बनाइए, करिए। किसी की बेइंतहा लालच दूसरे की मुसीबत का सबब बन जाती है, करके दिखाइए। हां, किसी की बेइंतहा लालच दूसरे की मुसीबत का सबब बन जाती है। यानी समवन, किसी की का मतलब समवन, समवंस एक्सट्रीम ग्रीड, समवंस एक्सट्रीम यानी किसी की बेइंतहा लालच, ग्रीड, किसी की बेइंतहा लालच, कोमा क्या हो जाती है? दूसरे की मुसीबत का सबब बन जाती है। तो क्या करोगे? बिकम्स आ मुसीबत का सबब, बिकम्स अ प्रॉब्लम दूसरे को, ऑफ अदर्स, दूसरे को मेरे बच्चे क्या बन जाती है? दूसरों के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा लालच कर रहा है तो वो लालच दूसरों के लिए क्या बन जाती है? प्रॉब्लम बन जाती है। या समवंस एक्सेसिव ग्रीड बिकम्स अ कॉज ऑफ ट्रबल फॉर अदर्स, ऐसे कह दीजिए। बिकम्स अ प्रॉब्लम ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए ऐसे कह दीजिए।
है ना, समवन से एक्सट्रीम ग्रीड कह दीजिए, ठीक है, या समवन से एक्सेसिव ग्रीड कह दीजिए। हाँ, मिलती जुलती चीजें होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात एक बच्चे ने कही कि बस मिलती जुलती चीजें होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि वो तुमसे डायरेक्ट वो ट्रांसलेट नहीं करा रहा है, वो कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम इसको समझ के अपने शब्दों में क्या इसी बात को लिख सकते हो, तो वो भी सही माना जाएगा। या लॉट ऑफ ग्रीड कह दो, एक्सट्रीम ग्रीड कह दो। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। या अगर आप प्रॉब्लम से दिक्कत है तो सफरिंग लिख दीजिए, सफरिंग फॉर अदर्स, दूसरों के लिए सफरिंग बन जाती है, सफरिंग फॉर अदर्स। या प्रॉब्लम ऑफ अदर्स। भूख और भूखमरी असमानता की सूचक है। भूख और भूखमरी असमानता की सूचक है। भूख का मतलब हंगर, भूखमरी का मतलब स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब भूखमरी। असमानता की सूचक है, असमानता मतलब इनइक्वालिटी, सूचक मतलब सिंबल। करके दिखाओ, जोड़ो इन्हें सबको। भूख और भूखमरी असमानता यानी इनइक्वालिटी की सिंबल है। कैसे करोगे, या ऐसा कह दो, पिछले वाले के लिए ऐसा भी कह सकते हो, अ लॉट ऑफ ग्रीड बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर अदर्स। आसान भी कर सकते हो इसको। और देखो मुस्कान कह रही है वंस इमेंस ग्रीड बिकम द कॉज ऑफ अदर ट्रबल। बिल्कुल सही बात, इमेंस भी कह सकते हो आप, किसके लिए, एक्सट्रीम के लिए। करो। भूख और भूखमरी असमानता की सूचक है। जब तक तुम अपने हथियार नहीं उठाओगे, जब तक तुम अपने पेन और कॉपी नहीं उठाओगे करने के लिए, जब मैं कह रहा हूं कि भाई इसे बनाओ, गलत बन रहा बनाओ, बनाओ तो सही। बिना बनाए कैसे बात बनेगी, तुम सोच रहे हो बनाओ बिना और सारी चीज आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। करना सीखो, बनाना सीखो, मिलती जुलती उसकी मीनिंग लिखना सीखो, बन जाएगा। वो डायरेक्ट तुमसे ट्रांसलेट नहीं कराता। ठीक है जी। भूख और भूखमरी असमानता की सूचक है, यानी भूख, ये सब्जेक्ट हो गया, भूख और भूखमरी। तो क्या होगा, हंगर एंड स्टारवेशन। हंगर और स्टारवेशन क्या है, आर, क्या है, आर द सिंबल। आर क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये दो है। आर द सिंबल, सिंबल ऑफ, किस चीज के सिंबल है, सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी, सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी, सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी। हंगर एंड स्टारवेशन आर द सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी। इजी मत लगाना इसमें। या आप सिंबल नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, इंडिकेटर्स कह दोगे। इंडिकेटर्स जो हमारे बोर्ड में, बिजली का जो बोर्ड होता है उसमें भी तो क्या लगे होते हैं, इंडिकेटर्स लगे होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि लाइट आ रही है। तो ये भी है, हंगर और स्टारवेशन अगर है तो ये इनइक्वालिटी की क्या है, इंडिकेटर्स हैं, सिंबल हैं, सूचक हैं, साइन कह दो, SIGNS। तो कहने के तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, इंसान गलतियां करता है। इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, इंसान गलतियां करता है। ये मैंने अपने पास से लिखवाई है लाइन, अपने पास से। जरा इसको अपने शब्दों में बना के दिखाओ मुझे इंग्लिश में। चलो बनाओ। इसका पिछली वाली लाइन से कोई लेना देना नहीं है, मैंने अपने पास से लिखी है ताकि मैं तुमसे बनवा सकूं। इसको बनाओ। फिर मैं एक चीज तुम्हें दूंगा, बल्कि दो टास्क दूंगा तुम्हें। इन टास्क पर ईमानदारी से काम करना। तुम्हारी कसम, मैं अपनी कसम खा के कह रहा हूं, 4 से 5 दिन लगेंगे, बस होशियार हो जाओगे अगर मेरे कहने से काम करा तो। इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, इंसान गलतियां करता है। करके दिखाओ। क्या बात है भाई सोनू राठौड़, यार गजब भाई साहब, मजा आ गया।
वीएस विकास क्या हो गया बेटा? क्या बात है बेटा, बनाओ इसको। नहीं हो सकता। ह्यूमन कैन नेवर बी परफेक्ट। इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है जी, यह गलतियां करता है। ह्यूमंस मेक मिस्टेक्स। इंसान गलतियां करता है। ह्यूमन मेक मिस्टेक्स। ह्यूमंस प्लूरल है तो मैंने मेक लगाया। ह्यूमन कैन नेवर बी परफेक्ट, ह्यूमंस मेक मिस्टेक्स। या अगर तुम आर से बनाना चाहते हो तो इससे बना लो। देखिए, ह्यूमंस आर क्या? नॉट परफेक्ट। ह्यूमंस जो हैं वो परफेक्ट नहीं है। अब यहां पर और भी आसान से आप दे लिख सकते हैं। दे मेक मिस्टेक्स, वो गलतियां करते हैं। दे मेक मिस्टेक्स। बहुत हायर स्टैंडर्ड की तुम्हें यहां पर नहीं करनी है ट्रांसलेशन। जो चीज बोली गई है उसको अपने शब्दों से भी आप नवाज सकते हैं, बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। ह्यूमंस आर नॉट परफेक्ट, ह्यूमंस परफेक्ट नहीं है। तुम नहीं पता चल रही कि तुम्हें नहीं हो सकता है तो आप ये लिख दीजिए ह्यूमंस परफेक्ट नहीं है, दे मेक मिस्टेक्स। वो गलतियां करते हैं। मत बनाओ नेवर बी परफेक्ट, आर नॉट परफेक्ट कर दो। या कह दीजिए नो वन कैन बी परफेक्ट, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स। ऐसा कह दीजिए। अब तुम्हारे लिए मैंने एक टास्क रखा है, वो है ये। शाबाश, वो है मेरे बच्चे ये। मेहनत इंसान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेहनत इंसान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए धैर्य और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। जो लोग कठिनाइयों से डरते नहीं हैं वे अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करते हैं। मेहनत हमें मजबूत बनाती है और हमें आत्मविश्वास सिखाती है। हो सकता है पेपर में तुम्हें जो मैं करा रहा हूं ना उनमें से एक मिल जाए, मे पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है, ठीक है, कि इनमें से ही तुम्हें एक मिल जाए, क्योंकि मैं छांट के ही ऐसी ला रहा हूं जो आने के काबिल होती हैं। मैं ऐसी लेके आता हूं जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। कहानी पर नहीं ला रहा हूं मैं, यूनिवर्सल ट्रूथ पर ला रहा हूं, और बहुत चांसेस हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ पर जो है वो आ जाए। वीएस विकास, ठीक है बेटा, करो। एक तो ये तुम्हें करनी है, ये वाली। मेहनत इंसान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें मुझसे तुम वर्ड पूछ रहे हो जो तुम्हें पूछना है हिंदी में। हिंदी वाला पूछ लो, मैं इंग्लिश बता दूंगा, तुम्हें वो खुद करनी है और मुझे भेजनी है। ठीक है, मेहनत इंसान के जीवन का सबसे महत्व। मेहनत का क्या मतलब होता है? हार्ड वर्क। पूछो मुझसे, जो डिफिकल्ट वर्ड हैं, जो न्यू वर्ड्स हैं, वो मुझसे पूछो। महत्वपूर्ण क्या होता है? इंपॉर्टेंट। हिस्सा क्या होता है? पार्ट, है ना? इंपॉर्टेंट। जो व्यक्ति मेहनत करता है, मेहनत मतलब हार्डवर्क करता है, वही आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने का मतलब सक्सेस होता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सक्सेस। इसके लिए मिलने के लिए क्या यूज करोगे? गेट कर लोगे आप, या अचीव यूज कर सकते हो। इसके लिए धैर्य, धैर्य को क्या कहते हैं? पेशेंस। लगातार प्रयास, प्रयास को क्या कहते हैं? एफर्ट्स। आवश्यकता मतलब क्या कहते हैं? नीड। जो लोग कठिनाइयों से डरते हैं, कठिनाइयों क्या मतलब होता है? हार्डशिप्स। हार्डशिप्स मतलब कठिनाइयां। ठीक है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते। लक्ष्य क्या होता है? एम।
टारगेट। मेहनत हमें मजबूत बनाती है। मजबूत मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग। और आत्मविश्वास सिखाती है। आत्मविश्वास क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस। सिखाती क्या? लर्न। सारे वर्ड मैंने लिख दिए, ठीक है, कोई छोड़ा तो नहीं। अब तुम्हें ये खुद करनी है, ये तुम्हारे घर का टास्क है, ये तुम्हें खुद करनी है मेरे भाई, खुद करनी है, खुद करनी है, खुद करनी है। और दूसरा टास्क ये है, सुन लो मेरी बात, ये मैं सबके सब मिटा रहा हूं भाई, एक बार देख लीजिए। ये रहा, भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है। हंगर एंड ह्यूमन कनेक्ट फ्रॉम बर्थ, द कनेक्शन ऑफ हंगर एंड ह्यूमन इज फ्रॉम बर्थ। ठीक है, जन्म के साथ मनुष्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है। ह्यूमन ब्रिंग्स देयर हंगर विद बर्थ, या अलोंग विद बर्थ ह्यूमन ब्रिंग्स हंगर। भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है। हंगर इज द प्रूफ ऑफ ह्यूमन बीइंग अलाइव, या हंगर इज द प्रूफ दैट ह्यूमन इज अलाइव। लेकिन यह भूख हवस का रूप लेने लगे, बट व्हेन दिस हंगर बिकम्स ऑब्सेशन, इट बिकम्स कोज ऑफ कंसर्न या कोज ऑफ टेंशन। किसी की बेइंतहा लालच, समवंस एक्सट्रीम ग्रीड बिकम्स अ प्रॉब्लम ऑफ अदर्स, या बिकम्स सफरिंग फ्रॉम अदर्स, सफरिंग ऑफ अदर्स। भूख और भूखमरी असमानता की सूचक है। हंगर एंड स्टारवेशन आर द सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी। या सिंबल ना लगा के इंडिकेटर्स लगा दो या साइन लगा दो। इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, इंसान गलतियां करता है। ह्यूमन कैन नेवर बी परफेक्ट, ह्यूमंस मेक मिस्टेक्स। ह्यूमंस आर नॉट परफेक्ट, दे मेक मिस्टेक्स, या दे कमिट मिस्टेक्स, आप ऐसा भी कह सकते हैं। अब जब तुम्हें इसकी पीडीएफ मिलेगी तो तुम्हें मेरे बच्चे ये खुद एक चीज एक जगह पर ऐसे रख के और ये खुद बना के देखनी है। पहला टास्क तो ये है, टास्क 1। भाई सुन लो मेरी बात, करके दिखाना है तुम्हें। ये 5 नंबर चाहिए ना, टास्क 1। एक तो इस पे आप काम करोगे, इसे खुद बना के देखोगे, मेरी हेल्प नहीं लोगे, जो मैंने ये लिखी है ना इनकी हेल्प नहीं लोगे, ठीक है। और दूसरा, मुझे लगता है 5-5, 10-10 मिनट की भी नहीं है, ये 10 मिनट के अंदर हो जाएंगी। और दूसरा ये वाला भी आप खुद करके दिखाओगे। एक मैंने करवाया, एक तुम खुद करोगे, लेकिन तुम्हें दोनों ही करने हैं। 5-5, 7-7 मिनट में ये दोनों ही करने हैं। अभी बैठ के इन्हें करो और शाम को टेलीग्राम पर मुझे भेज देना कि सर हमने ये करा है, ठीक है। कोशिश करोगे, बहुत अच्छी हो जाएगी कोशिश। आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में अगर तुमने मानो कि ये 100% हिस्सा है और तुमने इसका 30% भी अगर सही बनाया तो 5 में से 2 नंबर तो तुमने प्राप्त कर ही लिए। मेरी बात सुनना, क्या है, 5 में से 2 तो प्राप्त कर ही लिए तुमने। अब कल को 3 कर लेंगे, परसों को 4 कर लेंगे, फिर 5 कर लेंगे, होगी हमारी बल्ले बल्ले। करेंगे होंगे तभी जब आप खुद करोगे। तो दोनों टास्क हैं, दोनों खुद बनाकर अपने हाथ से लिखकर अपनी कॉपी पर, मुझे अभी मैं क्लास से जा रहा हूं और ये खुद बनाना सीखो। जब तक तुम्हारी 5 बजे वाली क्लास चलेगी इतने तो ये बन जाने चाहिए, दोनों के दोनों, ठीक है। और मुझे टेलीग्राम पर भेज देना, मैं इंतजार करूंगा इस सब का कि आपने किया है या नहीं। मैं इस बात पर खुद, और हां खुशखबरी तो रहेगी। खुशखबरी ये है मेरे भाई, खुशखबरी से खुश हो जाओगे तुम। खुशखबरी ये है कि 25 दिसंबर को आपकी स्कूल की छुट्टी है ना जी। आपके स्कूल का हॉलीडे, वैसे भी ठंड की छुट्टी पड़ जाएंगी, क्योंकि 25 दिसंबर को क्या है, क्रिसमस डे। क्रिसमस डे है मेरे भाई, और ये क्रिसमस डे है तो भैया छुट्टी है। अपने जो है गाजर का हलवा वलवा अपने खाएंगे पियेंगे, अपने रोटी पोटी साग पाग जो है बनवाएंगे मम्मी से, ठीक है ना, ठीक है भाई। और किसी का जन्मदिन भी हो सके, उसका केक वेक भी काट लेंगे। तो 25 दिसंबर को स्कूल की छुट्टी है, क्रिसमस डे है। इसी दिन का मैं इंतजार कर रहा कि भैया करते हैं कुछ खतरनाक सा। और 25 को क्या है, तो खुद अंदाजा लगा लो क्या है। तुम कह रहे हो कि सर मैराथन लाओ, और मैं कह रहा हूं मैराथन ना, महामैराथन।
ओहो, ये है सर तुम्हारी प्लानिंग। मैराथन नो, महामैराथन यस। 25 दिसंबर को आपकी स्कूल की छुट्टी है, क्रिसमस डे है। सुबह को ही अपने छाछ रोटी पोटी लेकर बैठ जाना, चाय पानी लेकर बैठ जाना, और महामैराथन में आप सीखेंगे मेरे बच्चे ग्रामर। लगभग 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 50 से 60 नंबर की तैयारी। 50 से 60 नंबर की तैयारी भाई साहब। ओहो, अरे भाई साहब, मजा ही आ जाना है। लेकिन जो बच्चे बाद में देखते हैं ना टॉपर्स 2.0 को, भाई साहब सुन लेना मेरी बात को, 80 नंबर वाले मेरे पास मत आना। जिनको 90 से प्लस नंबर चाहिए वो इस मैराथन में जुड़े, वरना तो बेफालतू में टाइम फोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको 70, 75, 80, 60, 65 नंबर चाहिए वो इस मैराथन में ना आए। मैराथन में सिर्फ वो बच्चा आए जिसको ये अपने दिल में बिठा रखे जिसने कि भैया मेरे को तो अपने क्षेत्र में अंग्रेजी सब्जेक्ट में ही आग लगानी है। मैं देखूं अंग्रेजी कितनी खतरनाक हो सकती है, और सटीक सटीक वही बातें तुम्हें बताऊंगा जो पेपर में हो रही होती हैं। खुश हो गए? इसी की उम्मीद थी ना तुम्हें। मैंने कहा था ना कल टेलीग्राम पर कि भैया देखो मैं आज डेट अनाउंस कर दूंगा। 25 दिसंबर आपकी स्कूल की छुट्टी, क्रिसमस डे, मैराथन नहीं महामैराथन, ग्रामर का लगभग 50 से 60 नंबर की तैयारी, खतरनाक वाली। टाटा बाय बाय। इसके बाद अगले ही दिन चाहे मेरे बच्चे 26 दिसंबर का ही पेपर क्यों ना हो जाए अंग्रेजी का, तैयारी तुम्हारी पक्की है। यानी ये तुम्हारी जो महामैराथन होगी ये कॉन्फिडेंस पैदा करेगी तुम्हारे अंदर, तुम्हें दिखाएगी तुम कितने पानी में हो, तुम और बच्चों से कितने अलग हो। क्योंकि जो मैं उस वक्त पे करा रहा हूं तुम कहोगे गुरुजी आवे ही तो, अब करा हमने। जब तुम्हारे खुशी का ठिकाना ना होगा उस टाइम पर। अब टाइम सुन लो, सुबह ही बैठ जाना भैया। हमें सुबह 8 बजे हमें बैठ जाना है, 8 AM सुबह 8 बजे हमें बैठ जाना है। लगभग 8 से 10 घंटे की मैराथन हम रखेंगे। और बस बाद में देखने वाले बच्चे जरूर से देख लें, दिमाग में बिठा लें हर रोज। आज इसका थंबनेल तैयार हो जाए, कल को अनाउंस कर दूंगा मैं। थंबनेल पर दिखवा दूंगा मैं कि भैया सेंटा क्लोज आएंगे और गिफ्ट दे रहे हैं तुम्हें। ओहो, सेंटा क्लोज का गिफ्ट है ये मैराथन मेरी तरफ से। मैं सेंटा क्लोज हूं तुम्हारा, ठीक है। और तुम्हें गिफ्ट देना आऊंगा अपने बच्चों को, और गिफ्ट ये होगा कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर दूंगा कि पेपर चाहे गुरुजी कल ही आ जाए, अब देखी जाएगी, हम करेंगे सब। नमस्कार, जय हिंद, चाचा, बाय बाय, ख्याल रखना, लव यू मेरे बच्चों, टेक केयर।